हेलो बिट्टू। आपका डाउट मिला और ये बहुत ही स्पेशल सा डाउट है, ट्रक वाला क्वेश्चन बोलते हैं हम लोग इसको। और ये फ्रिक्शन चैप्टर से है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ कि क्या है कि एक ट्रक है जिसका पीछे वाला जो एंड है वो खुला है। द रियर एंड ऑफ अ ट्रक इज ओपन। ये पीछे वाला हिस्सा खुला है और इस हिस्से पे एक ब्लॉक रखा हुआ है ना। इस हिस्से पे आपको दिया हुआ है कि एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक का जो मास है वो है 40 kg। 40 kg का ब्लॉक रखा हुआ है और ये यहाँ से 5 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है। जो पीछे वाला जो रियर एंड है वहाँ से 5 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है। और ब्लॉक और ट्रक के बीच में जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.15 दिया हुआ है। और अचानक से ट्रक जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सलेशन से स्टार्ट हो जाती है। तो आपको बताना है कि एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बॉक्स फॉल ऑफ द ट्रक। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद में, ट्रक के कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद में ये जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। देखो, सबसे पहले सिचुएशन को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। ये 40 kg का ब्लॉक है। दिस इज अ ब्लॉक ऑफ 40 kg। ये आपको गिवन है। और ये जो ट्रक का जो रियर एंड है वहां से 5 मीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ये डिस्टेंस 5 मीटर है और ट्रक इस तरफ एक्सेलरेट हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो कैसे करना है, कैसे अप्रोच बनानी है? जैसे ही ट्रक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा, ओके, तो क्या होगा कि जैसे ये मैं ट्रक बना लेता हूं, इस पे ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है। जैसे ही इस तरफ एक्सेलरेट होगा तो आपको पता है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम बन जाएगा, क्योंकि जैसे ही कोई सिस्टम एक्सेलरेट होता है तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम की कैटेगरी में आ जाता है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में रखे हुए ऑब्जेक्ट्स पर मेन एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में एक सूडो एक्सेलरेशन लगता है, छद्म त्वरण लगता है। तो इस ब्लॉक के ऊपर जो आपके पास 40 kg का जो ब्लॉक था, इस 40 kg के ब्लॉक पे एक सूडो एक्सेलरेशन लगने लग जाएगा पीछे की तरफ, और जिसकी वैल्यू होगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिससे इस पे सूडो फोर्स आ जाएगा। सूडो फोर्स बराबर होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इसका 40 और एक्सेलरेशन 2 है, मतलब 80 न्यूटन का फोर्स लगेगा। 80 न्यूटन का फोर्स इस पे पीछे की तरफ झटका लगेगा। मतलब जैसे ऐसा होता है ना, अपन लोग बस में जा रहे होते हैं और बस अचानक से अपना स्पीड आगे की तरफ एक्सेलरेट कर देती है ना, स्पीड बढ़ाती है। तो जो बस में बैठे हुए जो पैसेंजर्स होते हैं उनको पीछे की तरफ झटका लगता है। बस आगे की तरफ एक्सेलरेट हुई, अपन न्यूज़पेपर पढ़ते हुए जा रहे हैं, बस आगे की तरफ एक्सेलरेट हुई और पैसेंजर्स को पीछे की तरफ ऐसे झटका लगता है। तो ये वही झटका लगा है 80 न्यूटन का। तो जैसे ही झटका लगता है तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगने लग जाता है। तो ये जो फ्रिक्शन है, मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो सकती है? म्यू इंटू एन हो सकती है। म्यू इंटू एन, और एन बराबर एम जी। और जो म्यू है, देखो इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 0.15 दिया हुआ है। इसमें इसकी म्यू की वैल्यू जो है वो 0.15 दी हुई है। तो ये मैंने 0.15 पुट कर दी। एंड जो मास है वो 40 और जी की वैल्यू 10। तो ये आपका 2 जीरो आ गए, ये कट गया और ये हो गया 16 न्यूटन। ठीक है। तो फ्रिक्शन जो है वो 16 न्यूटन का लगा। फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश करता है, और जो ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम जो कोशिश कर सकते हैं उसी को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, और वो 60 न्यूटन है। तो 16 न्यूटन रोकने में लग रहा है, लेकिन 80 न्यूटन इसको पीछे की तरफ झटका लग रहा है। तो ऑब्वियसली झटका जो है वो ज़्यादा बड़ा है, जिसके कारण ये आपका जो ब्लॉक है ये इस तरफ एक्सेलरेट होने लग जाता है। तो अगर मैं ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालता हूँ कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ जाएगा ब्लॉक पे लगने वाला टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। 80 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ खींच रहा है, 60 न्यूटन का फोर्स उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। इसका मास 40, तो 20/40 मतलब ½ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ब्लॉक ½ मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इस तरफ मूव करने लगता है और 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद में ये नीचे गिर जाएगा। तो मैं सबसे पहले निकालता हूं कि ब्लॉक को नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा। ब्लॉक को ट्रक से नीचे गिरने में लगा टाइम, अगर मैं ये टाइम निकालता हूं तो मैं लगाऊंगा S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ब्लॉक का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन हाफ निकाला, टाइम मुझे पता नहीं है लेकिन डिस्टेंस 5 थी। तो 5 × 4 मतलब टी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 20। अब मुझे पूछा गया है कि जितनी देर में ये ब्लॉक नीचे की तरफ गिरेगा, ये ब्लॉक जितनी देर में नीचे गिरता है उतनी देर में ट्रक कितना चल जाएगा। ठीक है। तो अगर मेरे को ट्रक की डिस्टेंस निकालनी है कि ट्रक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रक इन दिस टाइम
तो ट्रक के लिए सेकंड इक्वेशन लगाई, वो पहले ब्लॉक के लिए लगाई थी ना, अब ट्रक के लिए लगाई। ट्रक का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ट्रक का एक्सेलरेशन 2 दे रखा है, हाफ नहीं है, हाफ तो ब्लॉक का है, और टी स्क्वायर की वैल्यू अभी अभी मैंने 20 स्क्वायर निकाली। जितनी देर में ब्लॉक गिरा ना उतनी देर में ट्रक कितना चला, तो ट्रक कितना चला बच्चों, 20 मीटर चला, है ना। ये जो ट्रक है जितनी देर में ब्लॉक इधर नीचे की तरफ गिरेगा, ये ट्रक आगे की तरफ 20 मीटर चल चुका होगा। आई थिंक आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, 20 मीटर इज द करेक्ट आंसर। और आप किसी प्रकार के जो डाउट्स हैं ये पूछते रहिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट्स का सही समय पर आंसर दूं, और जितना मेरे से पॉसिबल हो पाएगा, मैं जितना टाइम मुझे मिलेगा आई विल ट्राई कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा आपके डाउट्स के आंसर्स भेजे जाएं। बिट्टू के डाउट्स पर आप अपने डाउट बैठ सकते हैं और एपीजी की दुनिया पे जुड़े रह सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगी और आपको सॉल्यूशन बढ़िया लगा तो आप डेफिनेटली मेरे वीडियोस को शेयर किया करें, अपने दोस्तों को बताया करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच।